हेलो फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, फ्लावरिंग या वेजिटेबल या किसी चीज़ की भी, अगर आपका गार्डन ग्राउंड में है या फिर टेरेस में है, आपने ग्राउंड में लगा रखा है प्लांट्स या फिर आपने किसी भी प्रकार के पॉट्स में लगा रखे हैं, चाहे प्लास्टिक के या फिर क्ले के मिट्टी वाले पॉट में, तो देखिए हमारे गार्डनिंग करने में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आपको इस थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम आती है और क्या इसका सॉल्यूशन करना है प्लांट्स लगाते समय और आगे पीछे जो भी हमें गार्डनिंग के टाइम में प्रॉब्लम आती है गार्डन में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगी आपको। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें, छोटा सा वीडियो है और थोड़ी काम की होने वाली है वीडियो। तो देखिए, ये मेरे गार्डन का एक पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पार्ट में मेरे कुछ गुलदाउदी के और कुछ गुलाब के और कुछ अलग प्लांट लगे हुए हैं। तो देखिए, एक मेन प्रॉब्लम जो हमारे पॉट्स में आती है इस तरह की, ये मिट्टी का पॉट है मेरा और काफ़ी पुराना है, पेंट भी कर चुकी हूँ उसमें, आपने देख लिया। और ये तो कुछ महीने हुए हैं, आपके साथ शेयर भी किया था मैंने कि उस पॉट खरीद कर लाई थी मैं। और ये बहुत पुराना 8-10 साल पुराना पॉट है मेरा, लेकिन आप देख सकते हैं इसका कंडीशन, और उसमें पेंट भी किया हुआ है मैंने। और ये भी मेरे कुछ सालों पुराने पॉट हैं, तो आपको सारा दिखा दिया मैंने, कई साल पुराना और कुछ अभी महीने के। तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं इन मिट्टी के पॉट्स में, क्ले पॉट में, क्योंकि कुछ ये जब कुम्हार से हम खरीदते हैं ना, या मार्केट कहीं से भी खरीदेंगे तो बनाते तो इनको कुम्हार ही है। तो किसी की मिट्टी इनकी कच्ची होती है, अच्छी तरह से नहीं पकाते हैं, और किसी की मिट्टी बिल्कुल पकी हुई होती है, तो वो अच्छे होते हैं, उनकी मिट्टी नहीं झड़ती। तो देखिए, इसमें भी जो इसके ये बड़ा वाला है और इसके बगल वाला छोटा सा जो है ना, वो बहुत पुराना है, और ये बड़ा वाला तो नया है, देख सकते हैं। फिर भी तो इस बात का खरीदते समय हमें ध्यान रखना है कि थोड़ी मिट्टी का चेक करना है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है, हम लोग खरीद करके ले आते हैं। तो देखिए, इस तरह से मिट्टी इनकी झड़नी शुरू हो जाती है। तो इनमें एक काम हमें क्या करना है कि पेंट करते रहना है हर साल। तो कुछ पॉट्स में मैंने लास्ट ईयर पेंट किए थे और कुछ में नहीं किए हैं, तो उनकी मिट्टी झड़ रही है। तो अब मुझे इनमें पेंट करना है, क्योंकि पेंट करने पर क्या होता है कि इनमें निखार आ जाता है। तो इनमें जो फूल लगते हैं, प्लांट लगते हैं, पौधे जो लगे हुए होते हैं, उनमें भी अलग से ही निखार आती है। तो मिट्टी के पॉट में ये समस्या होती, तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और देखिए, नीचे आप देख सकते हैं कुछ नर्सरी पॉट है मेरे और कुछ अलग से पॉट्स है। तो वाइट वाले पॉट भी मैं लेकर के आई हूँ काफ़ी, ये भी 1-1.5 साल हो चुके हैं मेरे पास में। तो और कुछ अलग आप पॉट देख रहे हैं, वो सब उनमें भी कुछ धूप में रखे रखे इनके भी रंग कलर जो होते हैं फेड हो जाते हैं। तो लेकिन ये ठीक है, अभी भी इनमें वो चक्कर नहीं होता, फिर भी पेंट आप कर सकते हैं उनमें भी, प्लास्टिक के पॉट में भी, अपनी इच्छा अनुसार। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने गार्डन में, जब भी कोई भी पॉट यूज़ करते हैं। ग्राउंड वालों को इन चीज़ों की समस्या नहीं होती है, कलरिंग वगैरह की। तो हम जो टेरेस वाले हैं, हमें तो पॉट्स में भी लगाना पड़ता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो अब मैं इनमें जब कलर करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं अब ये पॉट। और जो क्रिस्थमम के जो प्लांट लगे होते हैं ना, ये जब इनमें कलियाँ खिल जाती हैं तो इनमें वेट हो जाता है। तो देखिए, मैंने स्टिक लगा रखे हुए हैं सब में, आप देख सकते हैं। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट है या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो झुक जाते हैं गिर एक तरफ को लोड से, वेट से, तो देखिए मैंने सब में स्टिक इस तरह से लगा रखी है। बांस की स्टिक, कैसी भी लकड़ी है तो उनको सपोर्ट दे करके इस तरह से रस्सी से बांधना ज़रूरी है। तो ये काम भी ज़रूरी है, करना चाहिए। ग्राउंड में भी लगे हैं तो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है ना, पतली होती है और सारा पौधे का वेट हो जाता है इसमें। और जब भी पानी डालना है तो अब ऊपर से शावरिंग नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट काम, हमें गार्डन की सफाई करती रहनी है, चाहे ग्राउंड में है चाहे टेरेस में है, क्योंकि अगर 1-2 दिन अगर आपने सफाई नहीं की ना, तो गार्डन का बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ तो मैंने पूरी सफाई कर लिया आज, और आपको दिखाने के लिए इस तरह से पूरा सेट बना दिया। मैं हटा रही थी पूरे गमलों को, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी, क्योंकि पेंट करने के बाद का लुक भी आपको दिखाऊंगी ऐसे ही। अभी बिना पेंट किए हुए गमलों को दिखा रही हूँ मैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, गार्डनिंग कर रहे हैं टेरेस में चाहे ग्राउंड में, तो सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सोचेंगे कि झाड़ू मारना है 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, तो हमारा गार्डन बहुत गंदा लगेगा। देखिए, छोटे से पोर्शन में इधर में ही मुझे सफाई करने में 1-1.5 घंटे लग गए, क्योंकि गमलों के नीचे और उसके जो स्टैंड है उसके नीचे, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे सब जगह सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। पेड़ों के पत्तियाँ झड़ जाती है, पौधों की, गमलों की मिट्टी झड़
झड़ रही है, पानी देते हैं तो ऊपर से और मिट्टी से धूल मिट्टी हवा चलते हैं तो बहुत सारा गंद होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, सफाई हमेशा ज़रूरी है। और मैंने अभी पॉट्स को थोड़ा पास पास रखे हैं, इनको भी डिस्टेंसिंग में रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग इनके अंदर भी बना के रखना ज़रूरी है। तो अभी मैंने दिखाने के लिए किया क्योंकि मुझे जगह बनानी है इनके लिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने जानकारी दी आप लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर से हिट करें। तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं हमें करना पड़ता है, मुझे सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो